मूसा ने लोगों को संबोधित किया, मैं अब 120 वर्ष का हूँ। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं यरदन नदी पार नहीं करूँगा और प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं करूँगा, परंतु प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और प्रतिज्ञा देश में रहने वाली जातियों को पराजित करेगा। दृढ़ बनो, साहसी बनो, मत डरो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। वह ना तुम्हें छोड़ेगा और ना ही तुम्हें गिरने देगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाया और सबके सामने कहा, दृढ़ बनो, साहसी बनो, क्योंकि तुम इन लोगों को प्रतिज्ञा देश में ले जाओगे। सुनिश्चित करना कि वे देश पर अधिकार कर ले। मत डरना, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे आगे आगे चलेगा। वह ना तुम्हें छोड़ेगा और ना त्यागेगा। तब मूसा ने वे सारी व्यवस्थाएं लिखी जो उसने लोगों को दी थी और उन्हें याजकों को सौंपा ताकि वे उनकी देखभाल करें। उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे हर 7वें वर्ष झोपड़ियों के पर इकट्ठे होने पर इन्हें सब लोगों को पढ़कर सुनाएं। मूसा ने सबको इकट्ठा किया ताकि वे परमेश्वर की व्यवस्थाएं ऊंचे स्वर में पढ़ी हुई सुने। उसने उन्हें आग्रह किया कि वे वही करें जो परमेश्वर चाहता है और श्रद्धा से उसकी आज्ञा मानें। फिर परमेश्वर ने मूसा और यहोशू को तंबू में बुलाया। वह तंबू के प्रवेश द्वार पर एक बड़े बादल में दोनों के सामने प्रकट हुआ। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह मर जाएगा। उसने यह भी बताया कि जब इज़राइल प्रतिज्ञा देश पर अधिकार कर लेंगे तो वे उसकी अवज्ञा करेंगे और विदेशी देवताओं की उपासना करेंगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह एक गीत लिख ले जो उन्हें अवज्ञा की मूर्खता और उसके परिणाम की याद दिलाए। मूसा ने उस गीत के शब्द लिखे और फिर लोगों को सुनाकर याद कराया। उस गीत के शब्द व्यवस्था विवरण अध्याय 32 में दर्ज हैं। यह न केवल उन्हें चेतावनी देता था कि अवज्ञा करने पर वे कैसी कठिनाइयों का सामना करेंगे, बल्कि यह भी याद दिलाता था कि यदि वे परमेश्वर की ओर लौटेंगे तो वह उन्हें प्रेम और क्षमा करेगा। गीत में परमेश्वर की शक्ति की महिमा की गई और बताया गया कि वह उन्हें विजय देगा। उसी दिन प्रभु ने मूसा से कहा, मोआब देश में यरीहो के सामने स्थित नाबाट पर्वत पर स्थित नबो पहाड़ पर चढ़ो। प्रतिज्ञा देश कनान को दूर तक देखो। भूमि देखने के बाद तुम मर जाओगे, क्योंकि तुमने मेरे निर्दोषों के विरुद्ध जाकर मेरीबा कादेश के सोते पर चट्टान से पानी निकालने के समय मेरे आदेश का उल्लंघन किया था। तुम उस भूमि को देखोगे जिसे मैं इज़राइल को दे रहा हूँ, पर तुम उसमें प्रवेश नहीं करोगे। मूसा मोआब के मैदानों से नबो पर्वत के पिसगा शिखर पर चढ़ गया, जो यरीहो के सामने है। परमेश्वर ने मूसा को प्रतिज्ञा देश के स्थान दिखाए, यरदन घाटी और यरीहो तक। प्रभु ने कहा, यह वह भूमि है जिसका वचन मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से दिया था कि मैं इसे उनके वंशजों को दूंगा। अब तुमने इसे देख लिया है, पर तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। सो मूसा मोआब देश में वैसे ही मरा जैसे प्रभु ने कहा था। प्रभु ने उसे मोआब में बेतपोर के पास एक घाटी में दफनाया, पर आज तक कोई उसके कब्र स्थान का स्थान नहीं जानता। मूसा जब मरा तो 120 वर्ष का था। फिर भी उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी और वह एक युवा व्यक्ति की तरह शक्तिशाली था। इज़राइल के लोगों ने मोआब के मैदानों में मूसा के लिए 30 दिन शोक मनाया। मूसा जैसा कोई नबी फिर कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु उससे आमने सामने बात करता था। यहोशू बुद्धि की आत्मा से भर गया था, क्योंकि मूसा ने उस पर अपने हाथ रखे थे। अब वह उनका नेता था और इज़राइल के लोग उसकी और प्रभु की आज्ञा मानते थे। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, तू इज़राइल का नया नेता है। मेरे लोगों को यरदन नदी पार कराकर प्रतिज्ञा देश में ले जा। जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूँगा। मैं तुझे न छोड़ूंगा और ना विफल होने दूंगा। दृढ़ हो, साहसी बन। उन सब व्यवस्थाओं का पालन करना जो मूसा ने तुझे दी थी
और तू अपने हर काम में सफल होगा। लोगों को इन व्यवस्थाओं की याद दिलाते रहना और स्वयं दिन रात इनके बारे में सोचते रहना। साहसी बनो और निर्भय रहो। भय और संदेह को दूर करो, क्योंकि याद रखो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जहाँ भी तुम जाओगे तुम्हारे साथ रहेगा।